हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार ओवरलोडिंग को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन प्रशासन के सुस्त कार्यशैली सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रही है। ओवरलोड माफिया नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर तो वाहनों का आतंक रहता ही है। क्रशरों को भी नियमों को ताक पर रखकर चलाया जाता है। प्रदेश में ओवरलोडिंग हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। ओवरलोडिंग जितनी गैर कानूनी है, उतनी ही हादसों को न्योता भी देती है। प्रदेश सरकार लगातार ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने का दावा करती है, लेकिन इसे प्रशासनिक लापरवाही कहिए या कुछ और, अभी तक ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग सकी है। और जब ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग रही, तो क्रशर जोन में नियमों की अनदेखी करके काम किया जा रहा है। क्रशर ज्यादा चलाए जा रहे हैं ताकि ओवरलोडिंग कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, और ये सब हो रहा है नियमों को ताक पर रखकर। ये तस्वीरें महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव धोलेरा की हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि यहाँ धूल भरी आंधियां चल रही हैं, लेकिन ये धूल भरी आंधियां नहीं, क्रशर जोन से उड़ने वाली धूल है, जो न सिर्फ पर्यावरण को दूषित करती है, बल्कि हवा में इस कदर जहर घोल रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। आप जैसा मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार जो है मिट्टी और डस्ट किस तरीके से उड़ रही है, और पूरा जो वातावरण है यहाँ पर, वातावरण की बात की जाए तो पूरा वातावरण यहाँ पर ऐसा हो रखा है जैसे यहाँ कोई तूफान या आंधी आ रही हुई। ऐसा आज की स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति रोजाना रहती है। नियम कहता है कि क्रशर पानी के छिड़काव के साथ चलना चाहिए, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ें बल्कि जमीन पर बैठ जाएं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पानी का छिड़काव न करने की एक और वजह है, और वो है इस क्षेत्र का डार्क जोन में होना, जिसकी वजह से यहाँ पानी की किल्लत रहती है। यही वजह है कि यहाँ छिड़काव भी नहीं किया जा सकता। क्रैशरों के लिए यह नियम है कि क्रैशर्स जो हैं ये पानी का छिड़काव करें और उसके बाद के अंदर पत्थरों की पिसाई करें। अब यह संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ डार्क जोन है, दूसरी तरफ क्रैशर जोन। अगर क्रैशर जोन पानी का छिड़काव करते हैं तो इनको क्रैशर चलाने पड़ते हैं, और पानी का छिड़काव नहीं करते तो क्रैशर नहीं चला सकते। और पानी का छिड़काव ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डार्क जोन है, यहाँ पर छिड़काव करना मना है। कोई भी कॉमर्शियल कनेक्शन यहाँ जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा, किसी भी प्रकार का नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर फिर ये क्रैशर जोन चल रहे हैं तो चल कैसे रहे हैं? यहाँ पर प्रशासन और सरकारें कर रही है तो क्या कर रही है? अब जब नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है, तो भला ओवरलोडिंग के नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है? ट्रकों में तय वजन से ज्यादा वजन रखकर यहाँ से रवाना किया जाता है। पास तो 21 टन वजन किया गया, लेकिन ट्रक में लोड 49 टन है, डबल से भी ज्यादा। इस बात को खुद ट्रक चालक ने कबूला है। सुंदर, कितना टन माल होगा इस गाड़ी में? इसमें तो है 49 टन। 49 टन। और पास की बात की जाए तो कितने टन पास है यहाँ पे आपके आरसी में? आरसी में 21 टन पास है, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा। हाँ। तो रोजाना ऐसे ही चलते हो? रोज चलते हैं यहाँ, कोई रोक टोक? कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। अब सवाल ये भी उठता है कि जब ओवरलोडिंग पर कार्रवाई के नियम हैं, तो फिर क्यों ओवरलोड करके ट्रकों को रवाना किया जाता है? तो इसके जवाब में एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि खान वाले रोकने के बाद भी नहीं मानते और ओवरलोडिंग के साथ ट्रकों को यहाँ से निकालते हैं। कितना माल होगा इसमें? इसमें 35 टन। 35 टन। हाँ। आरसी में कितना पास है? हाँ? आरसी में कितना पास है? 15 टन। तो ओवरलोड चल रहे हो? हाँ जी। कोई रोकता टोकता नहीं है? आते हैं मारने वाले, क्या कहते हैं? और लोड मत लाओ। हाँ? फिर आप लोग मानते नहीं? ये मानते नहीं है खान वाले नहीं मानते। यहाँ मौजूद ट्रक चालकों में से एक ट्रक चालक ने बताया कि जब पुलिस वाले वहाँ तैनात रहते हैं, तब तक लोड नहीं किया जाता। पुलिस वालों के जाने के बाद यहाँ से लोड को निकाला जाता है। कैसे चलता है? कोई रोका टोकी नहीं? ऐसे तो वहाँ रोका टोक है ना? नहीं, यहाँ पे आपके लोकल क्रैशर जोन में नहीं आते हैं ना, पुलिस वाले आते हैं। हाँ, फिर रोकते हैं, भग जाते हैं, खड़ी कर देते हैं। अच्छा, खड़ी करके भग जाते हैं। आप भग जाते हो या पुलिस वाले भग जाते हैं? नहीं, हम तो खड़ी कर देते हैं, ले जाओ सब चाबी, ये गाड़ियाँ खड़ी। हाँ, फिर तो वो उठा के ले जाते हैं, चालान करते हैं। हाँ।
मतलब कहने का मतलब है जब तक पुलिस खड़ी है, जब तक यहाँ पर कोई पत्थर ओवरलोड नहीं आएगा, उसके बाद में चाहे वो क्रैशर वाला भरता हो चाहे कोई भी भरता हो। हाँ, कोई भी भरता हो। ये तो थी ओवरलोडिंग की बात। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो ट्रक यहाँ से निकाले जाते हैं और जो ट्रक ड्राइवर हैं, इनके पास कागजात भी पूरे नहीं होते। आरसी तो स्टेट के पास होती है, इनके वाहन चलाने के लाइसेंस भी इनके पास नहीं होते। जो आरसी है उसी के पास रहती है। आरसी सेठ के पास रहते हैं कागज तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाएगा। अच्छा, लाइसेंस रखते हैं। आपके पास है हैवी का? और क्या दिखाएंगे एक बार? है? दिखाएंगे? फोटोकॉपी है। एक बार दिखाएंगे तो? फोटोकॉपी के काम एक बार देख तो ले कि लाइसेंस है भी या नहीं है। बगैर लाइसेंस के चलाएंगे? बहुत चल रही है। तो लोकल कहाँ चलाएंगे, लाइसेंस लाएंगे? बहुत चल रही है मेरे भाई। ये सही है सर, लोकल कहाँ रखेंगे यहाँ? तो लाइसेंस जेब में ही नहीं रखते गाड़ी चलाते? यही बटवा नहीं लाते ना। अब इन सब के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रशर मालिक और ओवरलोड माफिया कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ नियमों के अनुसार क्रशर चलाए जा रहे हैं, ना ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही ओवरलोडिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, ना ही ड्राइवरों के पास गाड़ियों के पूरे कागजात होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इस मामले में कुछ क्यों नहीं कर पाता। जब हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पहुंच सकती है तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं? क्या ये मान लिया जाए कि ये सब प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर होता है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद ही कोई मिले। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। तो क्रशर जोन पर होने वाले इन अवैध कामों को हमने आपके सामने रखा है, आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाया है, और अब हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम इस विषय को आपके सामने रख रहे हैं। और आप भी यदि इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और अब फोन लाइन भी खुल चुकी हैं, और फोन लाइन खुलने के बाद अगर आप भी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं कि आखिर ये ओवरलोडिंग का जो काला खेल है वो कब तक चलता रहेगा और कैसे इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और दरअसल सरकार ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन की सुस्त कार्यशैली सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रही है। ओवरलोडिंग उसके बावजूद भी जारी है। बीके यादव स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे, ओवरलोडिंग के खिलाफ आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ। ये ओवरलोडिंग के खिलाफ है जी, जो मतलब ये जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ओवर जो लोडिंग जो वाहन जो चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे। ये प्रशासन को भी पता है, पुलिस वालों को भी पता है, और हमारे माननीय नेताओं को भी पता है, और जो जिस मंत्री जी के पास ये मंत्रालय है रोड का, उनको भी पता होता है। वो अपने अधिकारियों को आदेश क्यों नहीं देते? अगर ओवरलोडिंग वाहन अगर वो सख्त आदेश दें तो 24 घंटे तो क्या 24 सेकंड में ये आदेश लागू हो जाता है। लेकिन सब ये ऊपर से नीचे तक ये मिली भगत होती है। मोस्टली जो कर्मचारी होते हैं ना, ये सब मिले होते हैं, सब अपनी गड्डियां पैसे कमाते हैं और ऊपर भी पहुंचाते हैं। तो ये मिली भगत से काम हो रहा है। जनता बेचारी शिकायत कर करके परेशान होकर के थक हार के रह जाती है, लेकिन कोई जनता को फीडबैक नहीं मिलता। गरीब जनता बेचारी करेगी क्या? तो जब तक कोई स्ट्रिक्ट कानून स्ट्रिक्ट इनके ऊपर लागू नहीं होगा ना, इनका कोई स्ट्रिक्ट ऊपर से कोर्ट के द्वारा, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मेरा माननीय कोर्ट से भी प्रार्थना है कि इनके ऊपर अंकुश लगाए, और जितना ये रोड के दोनों तरफ जो वृक्ष हैं, ये भी देखा जाता कि ये भी आने जाने वाले व्हीकलों को परेशानी करते हैं। तो इन कर्मचारियों को जितने भी रोड के दोनों तरफ वृक्ष हैं, अगर वो दिक्कत कर रहे हैं व्हीकलों को जी, तो उनको काटा जाए, उनकी टहनियों को काटा जाए, हटाया जाए, और रोड के दोनों तरफ कम से कम फलदार या छायादार पौधे लगाए जाएं इन कर्मचारियों को भी। ठीक है। और इसीलिए जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर के बार बार हम सवाल यही उठा रहे हैं। और ओवरलोडिंग जो चलती है
और क्रशर जोन से जब ओवरलोड करके गाड़ियां निकलती हैं तो वो बहुत हद तक सड़कों पर दूसरे जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी जानलेवा साबित होती हैं। बीके यादव जी। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर साझा किया है। और यहाँ ये भी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और पर्यावरण में अगर किसी भी तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसको रोकना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है बल्कि ये परेशानी आने वाले समय में और भी ज़्यादा बड़ी बन सकती है और इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ देखना होगा। और अवैध डंपरों ने हवा में जहर मिलाया हुआ है और साथ ही साथ ओवरलोड वाहनों ने मुसीबत बढ़ा दी है। और ऐसे में क्या भी चीजें चल रही हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। मनोज गोस्वामी हमारे जो संवाददाता है, हम उनसे भी संपर्क साधेंगे, हम जानेंगे उनसे कि आखिर कारण क्या है और वजह क्या है। और हमारा संपर्क हो चुका है हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी से। मनोज, जरा सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि ये ओवरलोडिंग का खेल लंबे समय से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मामले सामने आ रहे हों, इससे पहले भी ओवरलोडिंग के ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी एक्शन लेते हैं, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीजें होने लगती हैं। क्या कारण है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ओवरलोड जो जिन्हें ओवरलोड माफिया हम कह सकते हैं कि लोग इतने सतर्क हैं कि जो है प्रशासन की नाक के नीचे और आज जो कर ये लोग ये काम करते हैं। आज हम इसी स्टोरी पर काम कर रहे थे जिसमें हमारे पास कई चीजें सामने आई हैं जो हम हमारे दर्शकों को अगले पार्ट में बताएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हीं के ड्राइवर और उन्हीं के बाबू उन लोगों की लोकेशन आउट करते हैं कि इस समय अधिकारी यहां से निकलने वाले हैं, ट्रकों को रोककर आप चले जाइए। इस तरीके से बड़ा संचालक यहां पर जो है अधिकारी, चाहे टैक्स के अधिकारी हो या आरटीओ के अधिकारी हो, उनसे मिली भगत के बिना चालान किए भी गाड़ियों को छुटवा देते हैं। तो ये कारण है कि प्रशासन की नाक के नीचे, प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे उनके ही कर्मचारी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और इनको शय दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये ओवरलोड बंद होने का नाम नहीं ले रहे। मनोज, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि नॉर्म्स क्या कहते हैं। कोई भी अगर क्रशर जोन कहीं भी चल रहा है तो वहां पर नियम कायदे कानून क्या है, जैसा कि आपने ये भी जानकारी दी कि वहां पर पानी का छिड़काव समय समय पर होना चाहिए ताकि धूल के कण हवा में ना मिल सके और लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो सके। और नॉर्म्स क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुभेंदु नॉर्म्स की बात करते हैं तो नॉर्म्स के अनुसार जो क्रशर जोन है या माइनिंग जोन जो है, इसके अंदर ग्रीनरी है, पेड़ पौधे और ये होने अति हमारे हैं। लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, लेकिन इन सभी चीज़ों को लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं और आप भी यदि कुछ इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ओवरलोडिंग के इस खेल को अगर आपने बहुत करीब से देखा है तो उसको लेकर भी आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। बीके यादव कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने ये श्री गोपाल गौशाला रामपुरा डूडीवाला जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वो पिछली सरकार में हमने जो मंत्री जी राव नरवीर जी के जो गुरुजी हैं श्री शरणानंद जी महाराज जी के माध्यम से गौशाला के रास्ता जो कच्चा है उसका पक्का करवाने का जो प्रस्ताव है वो हमने भिजवाया था और वो प्रस्ताव बार बार चंडीगढ़ से ऑब्जेक्शन लगाकर अधिकारी भेज देते हैं। कभी मिट्टी का लेवल ठीक नहीं है, कभी बजट नहीं है, कभी ये सिस्टम है, कभी वो सिस्टम, ये भिजवाओ। तो कम से कम पिछली योजना भी चलेगी और ये भी योजना भी चली जाएगी, मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ी परेशानी है और इसमें जो है ये देखा जाता है कि कई बार जब शिकायतें पहुंच भी जाती हैं उसके बाद देरी से उस पर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन आज जो हम सवाल उठा रहे हैं वो क्रशर जोन और ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर के जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, ना सिर्फ सड़कों पर दूसरे लोगों के लिए, वाहन चालकों के लिए परेशानी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत हद तक नुकसान है। और खनन माफियाओं का जो आतंक है वो लगातार जारी है। सड़कों पर जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं उससे परेशानी बहुत हद तक दूसरे लोगों को नजर भी आती है। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन इतना प्रदूषण आखिर क्यों हो रहा है, कारण इसके पीछे क्या है,
क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं कोई भी। हरियाणा की आवाज में और लगातार हम इस विषय को उठा रहे हैं। दरअसल क्रशर जोन के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है और साथ ही ओवरलोडिंग के लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, पर्यावरण को जिस तेजी के साथ नुकसान पहुंच रहा है, उन सभी चीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, नॉर्म्स क्या कहते हैं, उन सभी चीजों को जरा जान लेते हैं। मनोज हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा सबसे पहले बताइए कि नॉर्म्स को लेकर के हम बात कर रहे थे, क्या क्या नियम कायदे कानून हैं कोई भी क्रशर जोन चलाने के लिए? क्रशर जोन के अंदर कोई भी अगर काम किया जाता है तो वहां पर क्या नियम कहते हैं? देखिए, नियम की बात की जाए तो सबसे पहले क्रशर जब लगाया जाता है तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि वहां पर पोल्यूशन ना हो या पर्यावरण दूषित ना हो। जो सबसे पहला नियम है, चाहे वो क्रशर के लिए हो या माइनिंग के लिए हो, ये नियम सबसे पहले अनिवार्य है। इसके लिए एक पैमाना बनाया जाता है कि कितना लीटर पानी आपको रोजाना छिड़काव के रूप में करना पड़ेगा। या पत्थर की पिसाई या डस्ट की पिसाई करेंगे तो आपको उस समय वहां पर ये पानी डालना पड़ेगा। और जो टोटल क्वांटिटी है उसका हम अंदाजन आपको बता सकते हैं कि जो जिला महेंद्रगढ़ क्रशर जोन में टोटल क्वांटिटी जो पानी के छिड़काव की है रोजाना की, वो 20 से 25 लाख लीटर पानी रोजाना छिड़काव की कैपेसिटी है। कि इतना पानी तो इनको लगभग रोजाना छिड़कना ही पड़ेगा। उस स्थिति में क्रशर और माइनिंग जोन यहाँ चल सकते हैं, नियम की बात की जाए। जी शुभेंदु। बिल्कुल, लेकिन मनोज, ऐसे में जब ये सभी नियम बनाए गए हैं तो आखिर क्रशर जोन के अंदर इन सभी नियमों की तो अवहेलना हो रही है। तो ओवरलोडिंग को लेकर के अब जो बड़ा सवाल बनता है, इसमें ड्राइवर बहुत सारे खुलासे करते हुए नजर आते हैं। पुलिस को, प्रशासन को क्या इस सब के बारे में इल्म नहीं है, जानकारी उनको नहीं है? और अगर जानकारी है तो क्या सिर्फ आंखें मूंदे बैठे हैं? कहीं ना कहीं जैसा कल ड्राइवर्स ने और जो डंपर चालक है उन्होंने बताया, उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि दिन के अंदर हजारों गाड़ियां जिले के अंदर प्रवेश करती है। उससे हमने जानना भी चाहा, उसमें कुछों के पास लाइसेंस उनकी गाड़ी की आरसी नहीं थी। इवन कल तो वो कोई लोग इंसिडेंट करके चले जाते हैं, जिले में कोई घटना करके, जिले में अगर कोई क्राइम करके चले जाते हैं तो उस चीज का जिम्मेवार कौन होगा? ये सवाल जिला प्रशासन को को इस चीज का जवाब देना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन से और यहाँ की पुलिस से जब इस चीज के बारे में बात की जाती है तो कैमरे के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं होता। वो लोग यह कहकर पीछा छुड़वा लेते हैं कि हमें कैमरे के आगे बोलने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात, ओवरलोड की जाती है तो ओवरलोड सरेआम रोड पर जो है आप दिन में भी चाहेंगे तो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शायद अधिकारियों को ये चीज नजर नहीं आती, क्योंकि अधिकारियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इसका जिला वासियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजाना आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें किसी के परिवार का दिया रोज बुझ जाता है या फिर जो है ओवरलोड की चपेट में आने से और किसी को नुकसान होता है, रोड को नुकसान होता है। ये सब जनता को झेलना पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारियों को इनसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से गुजरते नहीं हो, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से दिन भर गुजरते हैं, देखते हैं कि क्या हालात ओवरलोड की वजह से। यही चीज मनोज, यही चीज, क्योंकि हरियाणा न्यूज यानी कि आपने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके, हरियाणा न्यूज जब वहां पर पहुंचा तो सभी चीजों को अपने दर्शकों के साथ साझा भी किया और बताया कि क्या क्या कमियां वहां पर हैं। वहां पर ड्राइवर से भी बातचीत की और उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। तो क्या अगर अधिकारियों की इच्छा शक्ति हो, अगर वो चाहें कि इन मामलों का खुलासा किया जाए और इन पर एक्शन लिया जाए, तो क्यों नहीं कदम उठाए जा सकते हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ओवरलोडिंग के खिलाफ जो लगातार मुहिम हरियाणा न्यूज चला रहा है उसको लगातार इसी तरीके से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं और हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जो बेहाल जिस रूप में किया हुआ है, प्रदूषण की स्थिति आज पूरे देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर बनी हुई है, उसको लेकर के आप बता सकते हैं। क्योंकि लगातार जो कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उससे पहले उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सड़कों पर और आसपास के इलाकों में सबसे पहले तो पौधारोपण करना चाहिए ताकि जो पर्यावरण है उसको कुछ हद तक संतुलित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे क्रशर जोन चल रहे हैं या फिर ऐसी औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं जहां पर धूल धुआं ज्यादा उड़ रहा है, जहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है,
तो वहां पर नियमों का सबसे पहले पालन हमें करवाना होगा। लेकिन सवाल यही है कि हरियाणा न्यूज की टीम भी जब इस क्रशर जोन के अंदर पहुंची तो यहां पर बहुत सारे नियमों की अवहेलना हो रही थी। ओवरलोडिंग का खेल यूं ही बदस्तूर जारी था, लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम ने तो इन सभी चीजों को दर्शकों तक पहुंचाया, आप सभी तक पहुंचाया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं यहां तक पहुंच पाते हैं? क्यों नहीं उनको यह दिखाई देता है कि क्रशर जोन के अंदर कैसे काम किया जा रहा है, कितने नियमों का पालन किया जा रहा है? और अगर देखा जाता है तो क्यों देख करके भी वो इन सब चीजों को अनदेखा कर देते हैं, आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? और ओवरलोड वाहनों से सड़क पर दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो इसके कई पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर असर तभी नजर आएगा जब हम असल में इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। जहां पर ये क्रशर जोन काम कर रहे हैं, जहां पर इन ट्रकों में भर करके ओवरलोडिंग का खेल शुरू किया जाता है और उसके बाद चाहे सड़कों की स्थिति ले लीजिए, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से कई बार सड़कों पर हादसे देखने को मिलते हैं जिसमें कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को इन क्रशर जोन से कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसको कई बुद्धिजीवी बार बार इस तरफ इशारा करते हुए बताते भी हैं, लेकिन इस पर भी कोई समाधान का रास्ता होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले ऐसे चलने वाले क्रशर जोन पर नियमों का जो चाबुक है वो चलाना पड़ेगा, यानी कि उनको यह बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी औद्योगिक गतिविधि कर रहे हैं तो वहां पर आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा। आपको अगर वहां क्रशर जोन चला रहे हैं या फिर कोई भी और अन्य गतिविधि अगर वहां पर आप कर रहे हैं तो आपको पानी का छिड़काव करना होगा, ताकि जो धूल के कण हवा में बन रहे हैं उनको आप रोक सके, ताकि उनकी जो प्रदूषण जो फैल रहा है उसको कुछ हद तक रोका जा सके, कम किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सब करेगा कौन? तो ये लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि प्रदूषण किस स्तर तक पहुंच चुका है और ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। उसमें से एक कारण ये भी है जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक धुएं का गुबार है, धूल उड़ती है, लेकिन इस सब को लेकर ना तो अधिकारियों की इच्छा शक्ति नजर आती है और ना ही इस पर क्रशर जोन मालिक भी ध्यान देते हैं। लेकिन जरूरत यही है